जब मेरी शादी हुई थी 4 फरवरी 1963 में, मैंने बौद्ध रीति से करवाई थी। 4 फरवरी 1963। 63 में, हाँ। और मेरी जब सगाई हुई थी 62 में, तो मैंने अपने हाथ में जय भीम लिखवा था, क्योंकि मैं कुछ बाबा साहब के, भगवान बुद्ध के बारे में जानता हूँ। जब भी 62 में आपने हाथ में मेहंदी में जय भीम लिखवा दिया जय भीम और 63 में बौद्ध धर्म से शादी कर ली। बिल्कुल करी। कहाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं मौर्य जी आप? मैं मडोली गांव का रहने वाला हूँ। तो मेरे साथ CS भंडारी साहब हैं, जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। भंडारी जी, सबसे पहला सवाल, भगवान बुद्ध की जयंती और भगवान बुद्ध का उपदेश। कल भगवान बुद्ध की जयंती, क्या कहना चाहोगे इस मौके पर? देखिए, ये संदेश देना चाहूँगा कि भगवान तथागत बुद्ध का संदेश हमें शांति देता है, करुणा देता है, शील देता है। और इसीलिए संसार के बहुत सारे देश भगवान बुद्ध के उपदेशों को मानते हैं। और अगर हम ये कहें कि संसार में दूसरे नंबर का जो धर्म है वो भगवान बुद्ध का धर्म है। इसमें न तो आडंबर है, न कोई ईश्वरवाद है, न कोई अंधविश्वास है। एक वैज्ञानिक धर्म है, और जो वैज्ञानिक धर्म को समझता है वो ही भगवान बुद्ध के धर्म को मानता है। क्या कारण है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के धम्म अपनाने के बाद में, धम्म क्रांति के बाद में, जिस लेवल पर बौद्धों की संख्या होनी चाहिए थी वहाँ तक नहीं पहुँच पाई? नहीं, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर भी काश और 2-4 साल जीते तो प्रभाव ज़्यादा होता, लेकिन फिर भी अब धीरे धीरे भगवान बुद्ध का धर्म बहुत बढ़ता जा रहा है, भारत में भी प्रगति पर है। और जैसे हमारे आज के कार्यक्रम हुए हैं, ऐसे सारे कार्यक्रम होते रहेंगे तो बौद्ध धर्म आगे बढ़ेगा। हमें बिल्कुल पूर्ण आशा है कि जितना हिंदू धर्म भारत में एक तरीके से ये कहिए कि आतंकित हो रहा है, जिसमें अत्याचार हो रहे हैं, अभी करणी सेना के बारे में अब आपने देखा, और बहुत सारे अभी एक केस हुआ 10-11 साल 9 साल की लड़की के साथ जो भी किया। तो ये जो हिंदूवाद है, कट्टरपंथ है, इससे लोग परेशान हैं। और परेशान होकर के वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? वो जाएंगे तो भगवान बुद्ध के समता रूपी धर्म में आएंगे, और यही हमारा सबसे बड़ा उपदेश होगा। और मैं तो यहाँ कहूँगा कि जितने भी हमारे जो शूद्र जिनको हम कहते हैं, या आज की श्रेणी में अनुसूचित जाति जनजाति सब लोग हैं, इनको बिना कुछ देखे अगर विकसित रहना है और शांतिपूर्वक जीना है तो उनको बौद्ध धर्म अपना लेना ही चाहिए। क्या कारण है कि भगवान बाबा साहब के धम्म को अपनाने के बाद में जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं खास तौर से, वो भी धम्म को मतलब अपनाने में झिझकते हैं? कुछ लोग कहते हैं हमें आरक्षण नहीं मिलेगा, कुछ लोग बहुत सारे मतलब। देखिए, इसमें कई सारी चीज़ें हैं। ये अज्ञानता है, केवल समझने की बात है। जो लोग बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहे हैं, मैं आपको इस माध्यम से बताना चाहूँगा कि उनको 2 फायदे मिलते हैं। पहली बात, जो हमारा 1990 का आदेश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो बौद्ध धर्म को आरक्षण से रोकता नहीं है, बल्कि आरक्षण देता है। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा है, अगर हम आरक्षण नहीं लेना चाहते तो हमें जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी का लाभ भी वो देगा। तो बौद्ध धर्म को स्वीकार करने पर हमारे व्यक्ति 2 लाभ ले सकते हैं। पहला, माइनॉरिटी में जाना चाहे माइनॉरिटी में जा सकते हैं, और जहां आरक्षण के लोगों को खतरा है वो SC भी अपने को शो कर सकते हैं। ये 1990 का गवर्नमेंट। जातिगत जनगणना की भारत सरकार ने घोषणा कर दी कि जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। अब लोग असमंजस में हैं कि वो जाति के कॉलम में जाति लिखवाएं या धर्म के कॉलम में बौद्ध लिखवाएं, क्या लिखवाएं? नहीं, देखिए, मैं फिर ही बता रहा हूँ उस बात को। अभी हम समझदारी से काम नहीं ले रहे हैं। अगर आपको आरक्षण लेना है तो जाति कॉलम में आप अपनी जाति लिखा सकते हैं, और धर्म के कॉलम में आप बौद्ध धर्म लिखा सकते हैं। मैंने फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये 1990 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है। अगर कोई व्यक्ति जाति के कॉलम में जाति और धर्म के कॉलम में बौद्ध धर्म लिखवाता है तो उसकी गिनती बौद्ध धर्म में होगी, लेकिन वो शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट होगा। शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट होगा। उसको शेड्यूल कास्ट वाले सारे लाभ मिलेंगे। बिल्कुल सारे लाभ मिलेंगे उसको। ये बताना ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको आदेश कर चुकी है, सेक्रेटरी का भी आदेश है, और सबको पारित भी कर चुकी है। ये जो आदेश जिसका आप बार बार जिक्र करें, जिस पर जोर दे करके करें, ये आदेश आपके पास कहीं है? हमारे पास ऑर्डर है, जिसको चाहो हम दे सकते हैं। हमने अभी उसको केजरीवाल को कई बार चिट्ठी लिखी थी अपने किसी काम के लिए, बुद्धिस्टों की समस्याओं के लिए, और हमने ऑर्डर लगाया था। उसकी कॉपी हमारे पास है, अगर कोई चाहा तो उसको कॉपी हम दे सकते हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये बड़ी बात निकल करके आ रही है कि 1990 का आदेश है भारत सरकार का कि अगर आप बौद्धिस्ट हैं और आप दलित हैं, जैसे सिख जो है वो मजहबी सिख हैं लेकिन वो सिख हैं, उनको SC का लाभ मिलता है, तो ठीक इसी प्रकार अगर आप बुद्धिस्ट हैं और शेड्यूल कास्ट हैं
तो शेड्यूल कास्ट का लाभ आपको जो है वो मिलेगा। मेरे साथ सीनियर साथी एक और रामलाल मौर्य जी हैं। मौर्य जी, जैसा भंडारी जी ने कहा, आप थोड़ा सा, क्योंकि बहुत लंबे समय से धम्म के लिए काम कर रहे हैं, लोग जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो मानवतावादी समतावादी जो लोग हैं, कैसे समझाया जाए बुद्ध के सिंपल सी बात को, कैसे समता बंधुता करुणा को कैसे उनके दिमाग में डाला जाए ताकि वो मंदिरों में जाने से बचें, पिटने से बचें? दरअसल ऐसा है कि उनको समझाने के लिए जो है ना, बाबा साहब जैसे महापुरुष जिनको महानता में गिनती आती है, उनकी बात में भी संदेह रहा है। इनको जो है अंधविश्वास, आडंबर और ये रूढ़िवादी व्यवस्था जो है ना, इनको ये डर बैठा हुआ है कि यदि हम ऐसा ना करेंगे तो हमारे साथ में किसी चीज़ का अनर्थ हो जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत है। जो इस बात को समझ चुका है ना, वो बिल्कुल नहीं डरेगा। और मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ, मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ। मैंने तो बौद्ध धर्म से के अनुकूल ही सारे काम किए हैं। जब मेरी शादी हुई थी 4 फरवरी 1963 में, मैंने बौद्ध धर्म से करवाई थी। 4 फरवरी 1963 में, हाँ। और मेरी जब सगाई हुई थी 62 में, तो मैंने अपने हाथ में जय भीम लिखवा था, क्योंकि मैं कुछ बाबा साहब के, भगवान बुद्ध के बारे में जानता हूँ। जब भी 62 में आपने हाथ में मेहंदी में जय भीम लिखवा दिया? जय भीम। और 63 में बौद्ध धर्म से शादी कर ली? बिल्कुल करी। हाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं मौर्य जी? मैं मडौली गांव का रहने वाला हूँ, पूर्ण बाशिंदा हूँ। और वो पहले यूपी में पड़ता होगा, लेकिन दिल्ली में ही है। मडौली तो गोकुलपुर विधानसभा का दिल्ली का गांव है, मडौली जेल भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी बात है, 1963 में मौर्य जी की शादी बौद्ध धर्म से हुई, और आज तक लोग जो कर दिया ये कि मैं शादी कराऊंगा तो ऐसा कराऊंगा, नहीं तो नहीं कराऊंगा। तो बौद्ध भिक्षु वगैरह आए थे शादी में? बौद्ध भिक्षु आए थे। उन बौद्ध भिक्षु का नाम था भंते महानाम। भंते महानाम दुनिया में नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा बताओ हमारे दर्शकों को कि कैसे, मतलब उस उम्र में 63 में देश नया नया आज़ाद हुआ था, तो आपके मन मस्तिष्क में बाबा साहब 56 में एक्सपायर हो गए, बाबा साहब के जाने के 7-8 में आप जो है वो इतने, मतलब एक तरीके बाबा साहब के विचारों को समर्पित हो गए, शादी तक आ गए बौद्ध धर्म से? उधर से ऐसा है कि मेरे भी जो बड़े भाई थे और वो सब अनपढ़ तो थे, यह मानता हूँ, लेकिन वो और जगह भी सुना करते थे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को वो कहते थे वो अज्ञान बुद्धि है, अज्ञान बुद्धि। जब वे अज्ञान बुद्धि है तो उनको क्या कारण था? इतना मतलब जो है उन्होंने संघर्ष करने के बाद भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म अख्तियार किया है। वो इसीलिए तो क्या था कि मतलब जो है इसके सिवा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। तो अभी आपके बच्चे, पोते पोतियाँ, धेपतियाँ होंगे, सब बौद्ध धर्म से? बिल्कुल। हिंदू धर्म का कोई पाखंडवाद नहीं? पाखंडवाद मेरे घर में अभी तक नहीं है और आगे कोई उम्मीद भी नहीं है। कितनी उम्र होगी मौर्य जी आपकी? अब मेरा जन्म है 15 जून 1947 का। जॉब में थे, नौकरी में थे? मैं जॉब में था, लेकिन मैं परमानेंट नहीं था, मैं पीएनटी में था। लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर मैं मान लीजिए जॉब करता रहूँगा तो मैं समाज की सेवा या रूढ़िवादी व्यवस्था से निकल नहीं पाऊँगा, मैं स्वतंत्र हो जाऊँगा। तो स्वतंत्रता मैंने वो करी। और मेरी माँ जो है बहुत बढ़िया थी उस वक्त, और मैं अपनी माँ बाप का आखिरी औलाद हूँ और 14वां बच्चा हूँ। अच्छा, आपसे पहले 13 थे? बिल्कुल 13। 14वीं औलाद बाबा साहब की? मैं बाबा साहब से होड़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 14वें बच्चे वो बताते हैं और 14वां बच्चा मैं आखिर का था। आगे कलमबंद हड़ताल। कलमबंद हड़ताल। तो एक बात और थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, बड़े मजेदार आदमी हैं, कि आपने कहा कि भाई आपको इतना ज्ञान हुआ और आपने सारा कुछ सब छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को, बाबा साहब को समर्पित जीवन कर दिया, नौकरी भी आपने छोड़ दी, तो अभी कोई मलाल तो नहीं होता मन मस्तिष्क? कोई मलाल नहीं होता मुझे। और मतलब जो है ये स्वाभिमान मेरे अंदर भरा हुआ है कि बाबा साहब का ज्ञान मेरे अंदर प्राप्त हुआ, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा धन मैं कोई समझता नहीं हूँ। बच्चे क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चे जो है, ये मैं मानता हूँ कि मेरे बच्चे जो है ज़्यादा पढ़ नहीं सके, नहीं पढ़ लिख सके, क्योंकि आजकल जो पढ़ाई है ना, तो पहले पढ़ सकते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमने मजदूरी करी ही और मेरे बच्चों ने इतनी मजदूरी नहीं करी, ठीक है नहीं। लेकिन मैं उन्हें पूरा ज्ञान, वो इतने समर्पित हैं बौद्ध धर्म के अनुकूल, वो हिंदू धर्म की रीति से व्यापार वगैरह कुछ क्या करते हैं? नहीं करते। रोजी कैसे चलती है? रोजी रोटी मुझे जो है 2500 रुपये मिलते हैं, ये मुझे बहुत हैं। नहीं, बच्चों की रोजी रोटी कैसे चलती है? बच्चों की रोजी रोटी ऐसी है कि मेरा बच्चा एक जो है ड्राइवर है, ठीक है ना, वो परमानेंट ड्राइवर नहीं है, और के पास है, और के पास है, और के पास है, और बाकी जो सरकारी गाड़ियाँ होती है ना, ये प्राइवेट स्कूल हैं, उनमें एक बच्चा उसमें करता है, दूसरा बच्चा मेरा जो है उसमें था, ये जो वाइन डिपार्टमेंट है, वो किडनी की बीमारी की वजह से जो है शायद हम 2 साल ख़त्म हो जाएंगे और वो एक्सपायर हो गया। मेरे पास 7 बच्चे हैं।
जिंदे, ठीक है ना, 4 बेटी और 3 बेटे। बेटों के बाद बेटों की सब ब्याह शादी सब हो गई। मैंने बेटों की शादी कर दी, बेटी की भी शादी कर दी, और यहाँ तक है कि एक बेटी की शादी तो मुझे 30 जगह करनी पड़ी, लेकिन वो भी बौद्ध रीति के अनुकूल ही करी मैंने। परेशानी रही, मुफलिसी रही, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर रही, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के धर्म बताए हुए मार्ग से डिगे नहीं। मन मस्तिष्क में कभी नहीं आया कि देवी की पूजा कर लो तो शायद भला हो जाएगा, मंदिर में चले जाएं तो भला हो जाएगा। मौर्य जी की उम्र 77 वर्ष है, और 77 वर्षों के लगभग उनकी उम्र के साथ साथ ये बड़ी बात है कि मौर्य जी आज भी, उनका परिवार बेशक कम शिक्षित है, बेशक कम पैसा है, लेकिन वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। इन 2 महापुरुषों से बातचीत करने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि हमारे आने वाली पीढ़ी जो बहाने मार रही है, और जो लोग कह रहे हैं कि पत्नी नहीं मानती, बच्चे नहीं मानते, मौर्य जी जैसे लोग उनके लिए एक कहीं ना कहीं मिसाल है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, में कमेंट सेक्शन बताइए और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।